नमस्कार। सिंपल कुकिंग से मैं आपकी होस्ट ओल्डी गोल्डी बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी बताने वाली हूँ और वो है बासी रोटी की रेसिपी। तलना नहीं है, कुछ नहीं है, आपको गैस ही जलाना नहीं है और बिना गैस जलाए आप उसको कैसे बनाओगे। तो ये मेरी रेसिपी का नाम है बासी रोटी का कच्चा चूड़ा। देखिए अभी, चलिए किचन में। सबसे पहले तो मैंने ये बासी रोटी हाथ से ऐसे बारीक कर ली। मिक्सर में प्लीज़ मत घुमाइए, उसे आप हाथ से ही बारीक कीजिएगा। मेरे घर में ये बासी रोटी बची थी और बासी रोटी बनाने के लिए मैंने जब रात को रोटी बनाई तो मैंने इस रोटी में तेल लगाकर और थोड़ा नमक डालकर ये रोटी बनाई। तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती और तेल और नमक से इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम चूड़ा बनाने वाले हैं तो हमें इतना तो ये लगेगा नहीं है। मैं आपको इसकी 2 रेसिपी बताने वाली हूँ, तो अभी मैं इसको निकाल कर रख देती हूँ। अब देखिए, ये मैंने ले लिया है और अब मैं इसमें, नमक तो है, अचार, तीखा अचार हम डालेंगे। अभी हमको बच्चों को डब्बे में देना है तो हम थोड़ा सा ही अचार डालेंगे। अचार डालने का मतलब अचार का तेल, बस अचार का तेल मैंने इसमें डाल लिया है। तो अब मेरे चूड़ा का तड़का हो गया, ऐसे समझ लीजिए। फिर उसमें हम थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे टेस्ट आने के लिए, बस। और मैंने घर में बनाया हुआ मेथकूट लिया है। अगर आपके पास मेथकूट नहीं है तो आप सत्तू जो बनाते हो वो सत्तू का पाउडर भी डाल सकते हो, और सत्तू का पाउडर भी नहीं है तो फुटाने का डालवा रहता है, उसको मिक्सर में घुमाकर आप इसमें डाल दीजिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया मिला रही हूँ और मैंने ये गीला नारियल लिया है तो ये भी मैं इसमें थोड़ा डाल देती हूँ। अब और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बस 2 चुटकी नमक। अब हम इसको हाथ से ही मिला लेंगे। अब देखिए कितनी इसकी खुशबू आ रही है। अब आपको टिफ़िन में देना है इसे, तो क्या करना, इसमें आप कॉर्न, कच्चे कॉर्न जो है उसको नमक में उबाल कर आप डाल सकते हो, क्योंकि अगर आप प्याज डालोगे तो उसको स्मेल आएगा तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो मैंने क्या किया है, इसमें मैंने थोड़ी सेव मिला दी है। ये देखिए, थोड़ी सेव मैंने मिला दी। सेव के साथ साथ मैंने थोड़े से ये अनार के दाने भी इसमें मिला दिए, गीला नारियल मिला दिया। अब ये हो गई हमारा कच्चा चूड़ा जो हमें टिफ़िन में देना है वो। पर कोई आया है और उसे खाने को देना है तो आप देखिए उसको अच्छे तरह से सजा सकते हो। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ये चूड़ा ले लिया। ये तो बच्चों के टिफ़िन का है, इसको मैं अलग से निकाल कर रख देती हूँ। अब इस पर आप ये बारीक कटा प्याज डाल दीजिए पहले। प्याज डालने के बाद आप थोड़ा सा ये बारीक कटा टमाटर भी डाल दीजिए, क्योंकि हम इसके साथ कुछ चटनी वगैरह नहीं रखने वाले, इसे ऐसा ही खाया जाएगा। टमाटर डालने के बाद अब हम थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे, थोड़ा सा ये गीला नारियल डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा दिखेगा। और अब हम क्या करते हैं, थोड़े से हमारे पास अनार के दाने हैं तो वो अनार के दाने भी हम सजा देते हैं। अब देखिए हमारी ये रेसिपी कितनी सुंदर लग रही है। अब ये अनार के दाने मैं ऊपर और थोड़े से डालूंगी। बच्चों के टिफ़िन में जब आपको देना है तो मैंने ये थोड़ा सा चीज़ उसमें डाला कि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आता है, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी डाल देते हैं और बाकी बचा चीज़ हमने बच्चों के टिफ़िन के रेसिपी में डाल दिया, क्योंकि चीज़ तो कुछ ख़राब होने वाला नहीं है। अब इसके ऊपर ये मैंने चीज़ डाल दिया, मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालकर
उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये बस अनार का दाना। अब देखिए हमारी रेसिपी कितनी सुंदर लग रही है। तो ये हमारी एक रेसिपी बन गई। अब मैं इसे बाजू में रखती हूँ। अब मैं दूसरी रेसिपी आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि मैंने मिक्सर में ये रोटी का चूरा ले लिया है और अभी मैं इसमें थोड़ा सा भुने मूंगफली का कूट भी डाल रही हूँ। तो वो भी मैंने डाल दिया पूरा। अब मैं इसमें गुड़ डालूंगी। मैं गुड़ लेके आती हूँ, मेरा गुड़ खत्म हो गया, ध्यान में नहीं रहा। अब देखिए मेरा रोटी का चूरा करीब करीब ये 2 कटोरी है, तो ये मैंने पौना कटोरी इसमें गुड़ डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सर को मैं पल्स मोड पर घुमा घुमा कर लेके आती हूँ और फिर आप उसे देख लेना। मैं अभी आपको इसको पीस कर लेके आती हूँ, लेकिन पल्स मोड पे ही पीसना है। देखिए मिक्सर में मैंने ऐसे मोटा मोटा उसको पल्स मोड पर पीस लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस बोल में इस मिश्रण को निकाल लेते हैं। हमें मोटा ही पीसना है, बारीक पीसना नहीं है। ये हो गया। अब इस पर मैंने घी गरम कर लिया था, तो मैं अब ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच ये पूरा घी इसमें मिलने के लिए मैं अच्छे से इसको मिला लूँ। अब क्या है, अभी ठंडी मतलब पानी के दिन है, बच्चे भीगते हैं, तो मेरे पास ये अदरक का पाउडर है, ये मैं डालती हूँ। नहीं तो आप अदरक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें अदरक का पाउडर डाल दिया जो मैंने घर में बना कर रखा था, और ये मीठी इलायची का पाउडर, तो ये भी मैं डाल देती हूँ। अब देखिए आप उनको चाहे तो ऐसे भी दे सकते हैं, और नहीं तो मैं अब जैसा बना रही वैसा मैं इसके लड्डू बना रही, और बहुत आसानी से ये लड्डू हाथ में बन जाते हैं। जैसे बूंदी के लड्डू बनते हैं, रवा के लड्डू बनते हैं, वैसे ये लड्डू भी बन जाते हैं। और खाने को इतने स्वादिष्ट लगते हैं। अब इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, वेलची, घी और सूंठ की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि कुछ पूछो मत। मेरी बड़ी बेटी जो है उसे उनकी नानी यानी मेरी सास उन्हें ये टिफ़िन में बनाकर देती थी। आप याद रखिए कि बासी रोटी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके प्रूव किया है। अब देखिए बासी रोटी बनाते समय कभी भी उसको सूखा फुल्का मत बनाइए। आपको ये रेसिपी बनाना है तो पहले दिन आप तेल लगाकर, तेल और आटे में नमक डालकर उसकी रोटी आप बनाकर रख दो। वो रोटी ना तो कड़क ना तो नरम, लेकिन आप जब खाने को बैठेंगे तो वो एकदम ब्रेड जैसी सॉफ्ट लगती है। और ये देखिए ये रोटियाँ मैंने बनाकर रखी थी। मेरी रोटी तेल लगाकर जो बनाकर रखी वो देखिए वो ऐसी है, एकदम से बहुत अच्छी नरम ही रहती है। तो अब देखिए ये तो हमने बना लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस डिश को हम सजाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर पहले ही निकाल के रखा है। अब ये देखिए ये गीला चूड़ा, ये सूखा चूड़ा टिफ़िन का, और ये आपने अभी मेरे साथ जो लड्डू बनाए हैं वो ये लड्डू। और सबसे बड़ी बात ये लड्डू की एक है, फ्रिज के बाहर रखो तो 2 दिन टिकते हैं, और फ्रिज के अंदर रखो तो ये 5-6 दिन मस्त चलते हैं और टिकते भी है। तो अब देखिए आज मैंने आपको जो रेसिपी बताई ये डायबिटिक वाला आदमी भी खा सकता है, ये भी डायबिटिक वाला आदमी खा सकता है।
बच्चे डब्बे में ये सूखा चूड़ा ले जा सकते हैं बासी रोटी का। घर में मेहमान हैं तो उनको आप ये खिला सकते हो एक नई डिश बोलकर। ये बहुत अच्छा लगता है, साथ में आप मीठा भी रख दीजिए। तो अब आपको ये डिश कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। और फिर से मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये इसे हम अच्छा अरेंज करेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। मैंने बहुत अच्छे से चिकने चिकने नहीं बनाए हैं, मुझे जैसा आता है वैसा मैंने किया है। तो देखिए अब कितने सुंदर लग रहे हैं वो लड्डू, और उसकी खुशबू, इतनी मीठी खुशबू मेरे पूरे घर में फैल गई है। तो अब आपको ये रेसिपी कैसे लगी? आज तो आपने गैस जलाया ही नहीं और फिर आपकी रेसिपी बन गई। ऑफिस है, स्कूल है, जल्दी जाना है। अब ये सूखा चूड़ा अगर उनको बच्चों को दोगे, कच्चा चूड़ा सूखा, तो पेट तो खराब होगा ही नहीं, पेट भर भी जाएगा। इसमें देखिए आप अनार के दाने, गीला नारियल, सब आप उनके मज़े की चीज़ दे रहे हो जो उनको बहुत पसंद है। ये भी उनको पसंद है, मूंगफली के लड्डू तो वो खाते ही है। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी ये ज़रूर बताना, इसलिए कि बिना गैस जलाए आज मैंने रेसिपी बनाई। आपके घर में बाई आती होगी तो बाई से आप तेल लगा कर रात को ही रोटी बना लीजिए। सवेरे चाय बनाते हो उस वक्त आप हाथ से रोटी चूर लीजिए। प्याज और टमाटर मशीन में आजकल कट जाते हैं, सेव बाजार से मिलती है। मेथकूट मैंने डाला है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैंने घर में बनाया है। आपके पास है तो आप सत्तू डालिए, नहीं तो आप फुटाने का जो डालवा आता है चूड़ा में डालने का, उसको मिक्सर में पीस के रख दीजिए। वो तो कोई भी चीज़ में काम में आता है। अगर आपको सब्जी गाढ़ी बनानी है तो उसमें भी आप 2 चम्मच डाल दीजिए, सब्जी आपकी मस्त गाढ़ी बनेंगी और उसको सांभर जैसा टेस्ट आएगा। तो वो आप इसमें डाल सकते हो। और फुटाना तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो चने से बनता है। और मैंने आज आपको मूंगफली के लड्डू भी बता दिए जैसे मुझे आते हैं। तो धन्यवाद। ये दोनों भी रेसिपी मेरी अपनी इजाद की हुई है। ये कच्चा चूड़ा मेरे बच्चों को चटक मटक खाना बहुत पसंद था, दोनों भी लड़कियों को। तो वो हमें पोहा नहीं चाहिए, हमें उपमा नहीं चाहिए, बहुत परेशान करते थे। तो एक बार मैंने सवेरे सवेरे, स्कूल था मेरा, स्कूल में जाने के लिए मैंने बहुत जल्दी ये बनाकर उनको दे दिया। दूसरे दिन से उन्होंने कभी मुझे पोहा नहीं मांगा। माँ आप रोटी ज़्यादा बनाइए, हम लोग रोटी खा लेंगे। और रोटियाँ फटाफट ख़त्म हो जाती थी। अब देखिए, और ये जो ऊपर का जो मैंने गीले चूड़े का जो किया उस पर मैंने चीज़ डाला है, तो बच्चों को तो चीज़ पसंद है, वो खा लेंगे। धन्यवाद। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइए, कहाँ से देख रहे हो वो भी बताइए। और मेरे रेसिपी के ऊपर अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। बनाइए, खाइए, खिलाइए आपके ओल्डी गोल्डी को अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजिए। बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत उत्साह और प्रेरणा मिलती है।